हाय एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई फैमिली एनिमे, कुछ फनी सिग्मा और क्यूट मोमेंट्स। सो लेट्स गो। बेक्की और मैं जू जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग आन्या। गुड मॉर्निंग बेक्की। हमारी बेटी को साथ ले जाने के लिए शुक्रिया। हम जू आ गए। चलो जल्दी से जानवरों का शिकार करना शुरू करते हैं बेक्की। शिकार करना बुरी बात है। तब मैं इस रस्सी का क्या करूं? भाई राजा कितना कूल है और फ्लफी भी। ये देखो क्रोकोडाइल। वाह, ये फ्लेमिंगो कितना क्यूट है। देखो बेक्की, अंदर जरूर कोई राक्षस होगा। अरे हम पिंजरे के अंदर क्यों हैं? राक्षस से लड़ाई करने आए हैं और क्या? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जमीनी जानवर, यहाँ ऐसा लिखा है। देखो इंसान, घास खाओगी क्या? मैं ओमनिवोरस नहीं हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। राक्षस बाहर आ गया। आपने बहुत ही अच्छा किया ऑस्टिन सर। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उस हादसे की यादें कहीं न कहीं मेरे जहन में पूरी तरह बस गई हैं। बेफिक्र रहिए, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। ये तो सच में कमाल के डॉक्टर हैं। या तो चलिए शुरू से बताइए कि आखिर बात क्या है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। अगले दिन दोपहर को नींद आती है और बेवजह चिड़सी होने लगती है। एक बात तो साफ है, कभी कभी छोटी सी बात भी गले की हड्डी बनकर फंस जाती है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। उनके बारे में सब पता लगा सकती हो? जी सेंपाई, हो जाएगा। आज हमने पूरे 12 सेकंड तक बात की। कल रात फिर से मैंने एक सपना देखा और शोर की वजह से बीवी की डांट भी खाई। आपकी बीवी जानती है कि आप हॉस्पिटल आते जाते हैं? मैं उससे डरता हूँ। आपकी हालत तो बस किडनैपिंग से महीनों पहले बिगड़ने लगी थी, क्यों है ना? पकड़ लिया साड़ू। अरे शांत हो जाइए सर। क्यों ना हम शांति से बैठकर बात करें और इसका हल ढूंढें। आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि पिछली बार कब आप अपनी बीवी से डरे थे। रुक जाओ, हाथ में छुरी लिए मुझे ऐसा मत देखो प्लीज। शांत हो जाइए सर। मेरी आंखें। क्या असली शादी इतनी मुश्किल होती है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम हमारी मदद करोगी यार? तुमने जो खाना बनाना सिखाया था उसका एहसान चुकाना बाकी है। बात तो सही है। उस बस जैकिंग हादसे के बाद तुम्हारी बेटी ठीक तो है ना? क्या कर रही हो? मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाओ। मुझे तो भूख लगी है। इतनी मेहनत करवाने के बाद डिनर तो तुम दोनों ही करवाओगी। तुम चाहती हो मैं भी आऊँ? चाहो तो आ जाओ। नॉर्मल लगने के लिए सबके साथ घूमना फिरना चाहिए। तुम्हारी अपने पति से बन तो रही है ना? हाँ, लॉयड और मैं तो सुकून से रहते हैं। काश ये लॉयड से अलग हो जाए और मुझे मौका मिल जाए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या एक शादी में शिकायतें होनी जरूरी है? जब भी कोई लड़का डेट पर देर से खीखी करता हुआ आता है ना, तो मेरा मन करता है मैं उसकी जान ले लूं। इसका मतलब प्यार करके शादी करके लोग कातिल बन जाते हैं। एक ऐसी बीवी बनो जो शादी के बाद कातिल बनी है। एक एक बात से नफरत है, इसलिए मैं उनकी जान लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मैं जरा निपटा कर आई। यार नहीं कर पाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं और योर को उसके प्यार के पास छोड़ देते हैं। ओ, घर जाते ही वेलकम किसी बिल्कुल भी नहीं। पर घर जाते ही एक वेलकम किस मिलना तो नॉर्मल है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, घर जाते ही किस करना। क्या ये करेगी? शर्त लगा लो, वो नहीं करेगी। तो तुम आ गई यार। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? वेलकम किसी दो, वेलकम किसी दो। किसी देने वाले हैं। ये क्या? बोलो। पापा और मम्मी कितनी जोर जोर से फ्लर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग। आज तुम फिर से देर से उठी हो यार। शिकायतें तो मुझे भी करनी है। अगर तुम्हें हमारी शादी से कोई भी शिकायत है तो तुम मुझे बता सकती हो। आपकी हर बात से शिकायत है। क्या मतलब? क्या कहा? लॉयड फोजो, मेरी दीदी को सताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे देखो मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है दीदी। बताओ ऐसा क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो ये अचानक इतनी नाराज क्यों है? अरे हाँ, ये कल अपने साथियों से मिली थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके साथियों ने इसे मेरे खिलाफ भड़काया हो। सर क्या ये बात है? माफी मांगो वरना तुम्हें अभी इसी लगता है ये सही कह रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना यार, गलती हो गई। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है।
मैं देखती हूँ। हेलो, मैं मिसेस फॉजर बोल रही हूँ। मिसेस फॉजर? डॉक्टर फॉजर, एक इमरजेंसी केस है। माफी चाहूंगा लेकिन एक अर्जेंट केस आ गया है। ये तो शिकायत करने का मौका है। के लिए आपके पेशेंट हमसे ज्यादा जरूरी है। इसी बात से तो मैं तंग आ गई हूँ। मैं जल्दी लौट आऊंगा। मेरी ये वाली शिकायत तो पक्का असली लगी होगी। आओ दीदी, इसका पीछा करें। अगर वो रंगे हाथों पकड़ा गया तो मैं पलक झपकते ही उसे सलाखों के पीछे फेंक दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा पीछा करेगा। ये मुझे बुला रहे हैं। मुझे जल्दी सिटी हॉल पहुंचना होगा। अरे नहीं, ये तो सच में हॉस्पिटल जा रहे हैं। मतलब कोई बाहर वाली नहीं है। सही पकड़े हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमें कुछ दिन पहले एक खबरी मिल गया। तक हम उसकी पहचान कर पाते, वो वहाँ से 9-11 हो चुका था और अपने साथ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स भी ले गया है। अगर ये जानकारी खुफिया पुलिस के हाथ लगी तो हम सभी की जान खतरे में आ जाएगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। विंस्टन व्हीलर, हमें शक है कि इसी ने जानकारी दी थी। हमें हर हाल में फाइल्स को उनके हाथ लगने से रोकना होगा। एक बात बताइए, हम अपने ही देश में ऐसे दबे पांव क्यों घूम रहे हैं सर? मुझे क्या पता। रेड वन, तुम्हें खुफिया पुलिस का ध्यान भटकाना होगा। समझ गया। तो तुम लौट ही आए व्हीलर, तहलका मचाकर। चलो वो फाइल्स हमारे हवाले कर दो। तसल्ली तो कर लूं कि तुम खुफिया पुलिस से हो भी या नहीं। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम ही असली व्हीलर हो? मेरी हरी टाई पर मैंने पीले हीरे वाली पिन लगा कर रखी है। भेस बदलने में तो तुम माहिर हो। हमें अपनी असली शक्ल नहीं दिखाओगे? तो नहीं। तेरी तो आंखों में धूल झोंकना कोई तुमसे सीखे ट्वाइलाइट। उस तरफ से गोलियां चलने की आवाज आई है। वो पूरब की तरफ भागा, फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेफ्टिनेंट, कैप्टन को खबर दीजिए, वो इस नाले में जा चुका है। मैं नाले की दूसरी तरफ टीम बी को भिजवा रहा हूँ। इसकी कीमत उसे चुकानी ही होगी। अरे बाप रे, एक के बाद एक गड़बड़ी। तो इसकी ताकत ये है कि ये किसी की भी बारीकियां पकड़ सकता है। या तुम्हें जेल ही जाना होगा। अब ये लो। लगता है यौर के हमले, मतलब उसके साथ बचपन में खेलकर ये पत्थर बन चुका है। इसे हल्के में नहीं ले सकता। दी, माफ कर देना। इसे तो मैं संभाल ही सकती हूँ। छुपने छिपाने का खेल खत्म। विंस्टन व्हीलर, फाइल्स तो मैं होटल में ही छोड़ आया हूँ, चाहिए तो खुद ही जाकर देख लो। अच्छा मजाक कर लेते हो। यकीन नहीं होता, नाइटफॉल आखिरकार जोक समझने लगी है। जल्दी इसकी तलाशी लो, वो फाइल्स इसके पास ही होंगी। पश्चिम के मुकाबले यहाँ की फिल्में और किताबें तुम्हें बोरिंग लगती होगी, है ना? मिल गई। रेड ट्री। किस्मत में लिखा हो तो फिर मिलेंगे। उसका पीछा करना खतरनाक होगा। वैसे भी ये पूरी जिंदगी में उनके साथ जी तो नहीं सकती, पर अगर मैं उनके लिए मर गई तो नाइटफॉल। मैं सेनपाई की बाहों में दम तोड़ रही हूँ। कदमों की आवाज, उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? शांत हो जा, मैं खुफिया पुलिस से हूँ। मैं वाइस वालों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। क्यों ना सेफ्टी के लिए तुम्हारी ये किताब देख लो। क्यों नहीं? मुझे मौका देखकर हमला करना होगा। यही है तुम्हारी आज की फर्जी पहचान। मानना पड़ेगा, बढ़िया भेस बदला है। लगता है दूसरी तरफ कोई लड़ रहा है। हेलो। नहीं। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो अपनी पिस्तौल नीचे रख दो। सोचा नहीं था कि तुम इतनी प्यारी निकलोगी। नोटी उड़ा के बहन के पड़े। तुम में से कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। रुक जाओ।